हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सम टू प्रोडक्ट एंगल फार्मूलाज के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने कुछ फार्मूलाज मेंशन कर रखे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इनको हम डिराइव कैसे करते हैं, और आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स में और आने वाले कुछ डेरिवेशंस में हम इन फॉर्मूलेज का भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं और ये कैसे डिफरेंट होते हैं जो हम नॉर्मल फॉर्मूलेज जानते हैं। साइन ए प्लस बी, जिसको हम एंगल सम फॉर्मूला बोलते हैं, एंगल सम फॉर्मूला से ये कैसे डिफरेंट होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं बोर्ड पर और इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के फॉर्म का। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलें और हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है ए, एंड दूसरा असम्पशन लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा वो मान लेते हैं बी। मान लेते हैं दो एंगल है अल्फा एंड बीटा और उनका जो सम है उसको हमने एज्यूम कर लिया है कैपिटल ए, और जो उनका डिफरेंस है उसको एज्यूम कर लिया है कैपिटल बी। ठीक है, और इस तरीके से हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, उधर हो जाएगा ए प्लस बी। तो एडिशन करने पे हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन करने पर हमको वैल्यू मिल जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास अल्फा आ गया, आपके पास बीटा आ गया ए बी के टर्म्स में। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं हम। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करोगे तो आप देखो यहां पे लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो साइन ए प्लस, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है बी इज इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन ए प्लस साइन बी की। तो फ्रेंड्स ये हमारी पहली आइडेंटिटी है जिसको हमने प्रूफ कर लिया है यूजिंग अवर कन्वेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एंगल फॉर्मूला। ओके, तो साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा की मदद से हमने सम टू प्रोडक्ट एंगल फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इसको सम टू प्रोडक्ट एंगल फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहां पर सम है साइन ए प्लस साइन बी, बट हमें राइट हैंड साइड पे दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल रहा है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको सम टू प्रोडक्ट एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब हम साइन ए माइनस बी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करने की जगह दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ए लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे हम बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इस तरीके से हमने दूसरी आइडेंटिटी भी स्टैब्लिश कर ली है साइन ए माइनस बी की प्रोडक्ट फॉर्म में। आप देख सकते हैं साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी हमने डिराइव किया साइन ए प्लस साइन बी एंड साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूलेस को। सिमिलरली अब हम डिराइव करेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूलास को। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूलेस की, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अब यहां पर भी सेम एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है a एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है b। ठीक है, जब दोनों को ऐड कर देंगे हम तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई टू एंड बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी बाई टू। ओके, तो हमने अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को ए बी के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है टू गेट दिस फॉर्मूला, और एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट दिस फॉर्मूला। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे हम b सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos a प्लस cos b इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये टर्म्स और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स cos अल्फा इंटू cos बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स cos अल्फा विल बिकम 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई टू इंटू cos बीटा की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी बाई टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos a प्लस cos b की। इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो सम एंगल टू प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स में कन्वर्ट कर देती है। दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द सिमिलर बिहेवियर। ओके, अब हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा की जगह पे a माइनस cos अल्फा माइनस बीटा की जगह पे b इज इक्वल टू, माइनस करने पे क्या होगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे बट विद द नेगेटिव साइन, तो माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां से इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव ऑफ साइन थीटा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन को हम अंदर कर देते हैं और हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो इस माइनस साइन को हम यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे ही हम एडजस्ट करेंगे ये हो जाएगी 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन, ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए बाई टू। तो ये आ गया दोस्तों फॉर्मूला cos a माइनस cos b का। आप इसको याद रखिएगा ईदर ऑफ द फॉर्म में, चाहे आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, या अगर आपको इस तरीके से याद होता है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन को अंदर एडजस्ट कर लिया है। दिस इज इजी टू रिमेंबर बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी साइन। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b, cos a प्लस cos b एंड cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बहुत इजीली डेराइव कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।